नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। भाई आपके काफी सारे पदों के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आ चुकी है। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, 8वीं पास वाले बच्चे, 10वीं पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर महीने आपको 75,000 तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन इतनी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अंतिम तिथि रहने वाली है 15 सितंबर। आज ही से आपको आवेदन कर देना, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक आराम से पैसेंस से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको 8वीं पास है, आपको 10वीं पास है, आपको 12th पास है और ग्रेजुएशन पे इन तरीकों से जो जो भर्तियां आती है उनके बारे में हम आपको बताते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, ताकि बच्चों तक वो सभी अपडेट पहुंचे जो जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, इन भर्तियों के ऊपर हम बताते ही नहीं है, इन भर्तियों के ऊपर बताने के बाद भी हम आपको फाइनल सिलेक्शन तक की भी अपडेट देते हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। अब देखिए भाई, आयकर विभाग सीधी भर्ती 2026 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर निकलकर सामने आ चुका है मेरे भाई। बिना परीक्षा सीधा सिलेक्शन होने वाला है। शानदार वेतन मिलेगा, 18,000 से लेकर भाई आपको 70-80 हजार तक हर महीने इतनी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाई, खेल कोटा स्पोर्ट्स कोटा के है। ठीक है, ये हम देखेंगे कैसे है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर आपकी होने वाली है। अब देखते हैं अच्छे तरीके से कि क्या कुछ इसके अंदर बताया गया। वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको 2 मिनट के अंदर यहाँ पर बता सकता हूँ कि भर्ती कैसे किस तरीके से है, लेकिन बाद में समझ में नहीं आएगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन होता है या फिर कोई भी लिंक होता है तो वो हमें दे दीजिए। तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसके अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा नोटिफिकेशन और जो लिंक है वो भेजने की, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ आपका होने वाला है। अब देखिए भाई, आधिकारिक अधिसूचना विवरण कहता है जो भर्ती है यह है विभाग आयकर विभाग पुणे। आयकर विभाग पुणे के अंदर आपकी भर्ती आई है। कुल पद 85 बताए गए हमें। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, वो ज्यादा पद लिखे ना, वो बाय मिस्टेक लिखे गए हैं। ठीक है, आपके टोटल पद इतने हैं और ये भर्ती है आपकी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। भर्ती प्रकार है स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है। ठीक है, आवेदन का माध्यम रहने वाला है केवल ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे आपके। इसके बाद में देखिए ये भर्ती कैसे है, भर्ती की खास बातें अगर बात करें कि इस भर्ती के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा खास इस भर्ती के अंदर क्या है। चयन प्रक्रिया, मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई लिखित परीक्षा ही नहीं होती इस भर्ती के अंदर। कोई किसी प्रकार के इस भर्ती के अंदर एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ना ही कोई एग्जाम होना, ना ही कोई इंटरव्यू होना है। तो भर्ती किस तरीके से होगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप के अंदर होगा। पहला स्टेप कहता है सबसे पहले हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे वो आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सॉरी बता तो यहीं पे दूंगा मैं, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको नोटिफिकेशन लिंक और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो आपको मैं भेज दूंगा। सबसे पहले हमें ऑनलाइन आवेदन करना, कैसे करना वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। आपका फॉर्म भरने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में आपका सेकंड स्टेप होगा, आपका क्या होगा, आपका डीवी होगा। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चेक होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा भाई, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके ओरिजिनल, ठीक है, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एंड आपकी जो डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी सेट है ये आपसे वहां पर लेंगे और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे। ये बड़ा प्रोसेस है आपका। ठीक है, क्योंकि आवेदन करने के बाद में बड़ा प्रोसेस ये है। ठीक है, बड़ा प्रोसेस ये है, तो ये आपका थोड़ा सा हार्ड होगा। हार्ड मतलब ये आपका थोड़ा सा सख्ताई से होगा इस तरीके से। उसके बाद में देखिए सीधी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये अगर डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो वो आपको क्या कि सीधा ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, और ज्वाइनिंग ऐसे नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप में है आपकी ज्वाइनिंग। जो ज्वाइनिंग है वो आपकी मेल के माध्यम से आपको दी जाएगी और आपके घर डाक के द्वारा आपके जो है घर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब आगे देखिए मेरे भाई क्या बताया गया, अपनी योग्यता के अनुसार पद चुनना है। इसके अंदर 3 तरीके के पद हैं, 3 तरीके के पद हैं। पहला पद है हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ का, एमटीएस का पद का नाम है। अगर एमटीएस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए, कितने मर्जी परसेंटेज से, कहीं से भी अपने 10वीं की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेतन नाम की मैं बात करूं
सैलरी की मैं बात करूं तो आपको जो ऑफिशियली सैलरी है एमटीएस पद के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी वो आपकी 18,000 है और यहां तक आपकी सैलरी जा सकती है वेतन भत्ते वगैरह सब कुछ मिलाकर, जो कहते हैं नाम होता भी वो सब कुछ मिलाकर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड भर्ती आपकी स्टेनोग्राफर की है। यह है स्टेनोग्राफर की भर्ती है। स्टेनोग्राफर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास से जितने बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी स्ट्रीम से है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल स्ट्रीम, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से आप अगर आपने पास किया है तो आप 12वीं पास करने वाले बच्चे स्टेनोग्राफर पोस्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। 18,000 से इनकी भी सैलरी इतनी होने वाली है। सैलरी भाई इतनी तक जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनली ये नहीं कि लगते ही आपको इतनी सैलरी दी, लगते इतनी सैलरी, इतनी लगते ही नहीं दी जाएगी। स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 30, 35, 40 तक रहती है, इससे ज्यादा नहीं जाती, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर धीरे धीरे आपकी बढ़कर इससे भी प्लस हो जाएगी धीरे धीरे। आगे है टेक्स्ट असिस्टेंट की, ठीक है। टीए की आपकी पोस्ट है, टीए जिसको हम बोलते हैं टीए, नॉर्मल आपको टीए बोला जाएगा अगर इसके अंदर सेलेक्ट होते तो आपको टीए बोला, टेक्स्ट असिस्टेंट, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा है वो किसी भी स्ट्रीम से है, ठीक है। यहाँ पर फिर लिख देता हूं ऑल स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से है, सिर्फ पास होना जरूरी है। पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 मिनिमम कम से कम और हाईएस्ट तक आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाएगी आगे चलकर। आयु सीमा, ठीक है। अब ये बच्चे हैं, ये सभी के सभी, इनकी एज कितनी होनी चाहिए, इनके अंदर अप्लाई करोगे तो आपकी एज होनी चाहिए भाई 18 से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग यानी कि ये बात कर रहा है यूआर एंड यानी कि जनरल कैटेगरी की यह बात कर रहा है। जनरल कैटेगरी फिर यूआर के सेम है। सामान्य कैटेगरी से अगर आप 18 से 27 वर्ष के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। उसके बाद में बात करें 5 वर्ष की छूट दी जाती है एससी एसटी को। अगर इनकी मैं एज की बात करूं तो 18 से लेकर अगर 5 वर्ष जोड़ूं तो ये कह रहा है कि 32 वर्ष तक, ठीक है। क्या है, 18 से लेकर 32 वर्ष तक इनकी एज होनी चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें हम 3 वर्ष की छूट किसको मिलती है, ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर आपकी 30 वर्ष तक। 18 से लेकर 30 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का सॉरी यूआर कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया, आपकी एज होनी चाहिए। आयु की गणना सरकारी नियमानुसार आपकी की जाएगी। अब उसके बाद में देखिए आवेदन से पहले दस्तावेज तैयार रखिए। कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, हमारा आईडी प्रूफ, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10th की मार्कशीट भी हमारा आईडी प्रूफ के तौर पर चल जाता है। 10वीं से लेकर उच्चतम योग्यता की मार्कशीट अगर आपके पास में है और पोस्ट के हिसाब से आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, ठीक है। आयु प्रमाण पत्र, मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। खेल प्रमाण पत्र हमें देना होगा क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की आपकी भर्ती है। अब देखिए भाई, फॉर्म रिजेक्ट होने से कैसे बचें। फॉर्म भरना है ना अच्छे तरीके से। देखिए फोटोग्राफ के नियम, 4 से 20 पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक। फोटो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। आवेदन में लगाई गई फोटो को ज्वाइनिंग तक सुरक्षित रखेंगे। जानकारी का मिलान करेंगे। आपका नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि सही भरनी होगी। यह सारी जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच खानी चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियां, 15 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 सितंबर होने वाली है। किसी भी साइबर कैफे पर जाओगे तो आप पोस्ट का नाम बताइए, वो कहेगा भी हाँ ये फॉर्म आए हुए हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो सीधा सिलेक्शन होने वाला है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।